कांग्रेचुलेशन चंद्रयान-3 के लिए। तो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान-3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDI है, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDI है, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। दोस्तों, आज का दिन भारतीयों के लिए गर्व करने का दिन है और भारतीयों के लिए खुशी का दिन है। आज चंद्रयान-3 ने आराम से सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर दिया और भारत बन गया दुनिया का चौथा देश चंद्रमा पर जाने वाला, और दुनिया का पहला देश बन गया भारत चंद्रमा के साउथ साइड में लैंड करने वाला। आप लोग देखो इस वीडियो में। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान-3 के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चंद्रयान-3 के बारे में और जो भी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए, चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई, और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया एक लौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि USSR एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, USSR ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटन वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया। देखिए, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, भूगोल। ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा है अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अलबरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि, या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। वो आश्चर्य में था। तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए, क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये बात है ना, आप समझ रही हैं। क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है, वरना आपका सैटेलाइट अर्थ से टकरा जाएगा। तो साइंस वी न्यू। जैसे आपने, अगर रामानुजन की एक फिल्म आई थी और इंग्लिश ब्रिटिश ने बताई, हमने नहीं बनाई। उस फिल्म का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में वो आदमी जो रामानुजम जी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं भारत के, आर्यभट्ट के तो श्रेणी के नहीं है, मगर उनसे, उन्हीं की श्रेणी के में मान लीजिए, बहुत बड़े गणितज्ञ। तो वो बहुत गरीब घर से थे, उनको मद्रास से स्पेशल स्कॉलरशिप लेकर के कैम्ब्रिज में बुलाया गया। तो वो मैथमेटिकल ना थ्योरम दे देते थे और बोलते थे इसके बराबर ये। तो फिर उनसे ये पूछा जाता था कि यार इसका प्रूफ कहाँ है, और दूसरी चीज ये तुम्हें पता कैसे है कि ये चीज इसके बराबर होगी। तो वो कहते थे कि मुझे इंट्यूशंस आते हैं, देवी माता आके मेरे सपने में बताती है। एक देवी है जो उनकी कुल देवी थी, उनका वो करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हमारे यहाँ रिलीजन जो है या जो स्पिरिचुअलिटी है, इट वाज अ टूल टू प्रोपोगेट साइंस। स्पिरिचुअलिटी, देखिए रिलीजन और धर्म में अंतर ये है एक बहुत बड़ा। जब आप धार्मिक इंसान है और आप एक मजहबी इंसान है, इसमें अंतर ये है
कि एक मजहबी अपने रिलीजन को फॉलो करेगा, उसमें जो लिखा है कोड वो लॉ को फॉलो करेगा, और एक धार्मिक इंसान स्पिरिचुअलिटी अपने दिमाग को फॉलो करेगा। तो उसको धार्मिकता में अगर ये दिखता है कि भगवान नहीं है तो कहेगा भगवान नहीं है, ठीक है ना, वो धार्मिक है। तो धर्म का जो यहाँ पे तो उनका जो ये था, ये नहीं था कि जब वो किसी देवी को मार रहे तो वो कह रहे बाकी गलत है हम सही है, उनका ये नहीं था, उनको उन्हीं से प्रेरणा मिलती थी। कह नहीं कटिंग थिंग शॉर्ट्स। तो साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, ओपन माइंडेडनेस इज अ गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। कि हमने दिमागों पे ताले नहीं लगाए, हमने दिमागों को खोला, और धर्म ने उस दिमाग के खुलने में बहुत बड़ा रोल पैदा किया, बहुत बड़ा रोल अदा किया है, बहुत बड़ा रोल निभाया है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए ये जो आज खुशी है, ये प्रसन्नता है, ये आह्लाद है, ये प्रहलाद है, वो इसलिए कि इंसानियत की एक और जीत हुई। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पड़ोसी और परिवार दोनों हैं। ये मेरा सेंटेंस है, ये आप याद रखिएगा। अभी तक आपको सिर्फ कहा आप हमारे पड़ोसी, आप हमारे पड़ोसी भी हैं, आप हमारे परिवार भी हैं। परिवार और पड़ोसी में अंतर होता है, याद रखिएगा। आपका पड़ोसी आपका परिवार नहीं हो सकता, लेकिन आपका परिवार आपका पड़ोसी हो सकता है। आपके घर का छोटा पड़ जाए एरिया तो भाई हो सकता है कि आपकी बहन अब बगल में एक और घर बना ले, तो आप पड़ोसी तो रहेंगी लेकिन परिवार भी रहेंगे। और आपके पड़ोस में कोई आपको नहीं जानने वाला रहता है, आपकी उससे अच्छी दोस्ती तो हो सकती है, पर वो परिवार नहीं होगा, वो ब्लड का रिलेशन नहीं होगा। चाइना आपका पड़ोसी हो सकता है, अफगानिस्तान आपका पड़ोसी हो सकता है, ईरान आपका पड़ोसी हो सकता है, मगर परिवार और पड़ोसी सिर्फ भारत है। अपने परिवार से नफरत करने का मतलब अपनी इतिहास से नफरत करना। आज आपके परिवार के लोग कहां चले गए? क्या आप इनको कहेंगे अभी ये गलत है? आपकी ये जिद की इनका हर चीज गलत है, इसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। परिवार अलग हो जाते हैं। आपके पाकिस्तान में परिवारों में क्या आपने टूट होते नहीं देखी? तो परिवार अलग हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारी पहचान अलग हो गई। मैं अपनी माँ से अगर दूर हो गया तो मेरी माँ में और मेरे बीच में संबंध खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। तो पाकिस्तान हमारा परिवार और पड़ोसी दोनों है। आप एक अच्छे परिवार बनने की कोशिश करें और अपने रूट्स को पहचाने। ये आपके लिए बहुत बड़ा वो है। अगर आपका परिवार गलत होता तो आज चांद पे नहीं पहुंच पाता। चांद पे पहुंचने के लिए कैलकुलेशन चाहिए, इतना आसान नहीं है। रशिया ने करने की कोशिश की, देखिए क्या हुआ, 4 दिन में खेल खत्म हो गया। मैं रशिया को ये नहीं कह रहा, उनको किसी तरीके से डिग्रेड नहीं कर रहा, मुझे पता है अगली बार वो इससे भी बड़ा कुछ अचीव करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि इट्स नॉट दैट इजी एज इट साउंड्स। प्लस कि आपकी मैथमेटिकल प्रिसीजन इतनी इफेक्चुएट है, इतनी करेक्ट है कि आप मतलब उसको सोचिए, घुमा रहे हो सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर। अगर अर्थ में आप चपटी होगी, अर्थ तो जाके भिड़ जाएगा सैटेलाइट, उसके चारों ओर लड़ ही नहीं पाएगा वो। उसके बाद आप उसको घुमाते 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 सट से चंद्रमा के पास भेज दे, चंद्रमा के ऑर्बिट में। क्योंकि अगर वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ना जाके कहीं और चला जाता तो अर्थ में गुम हो जाता। इतना आसान नहीं था अर्थ की ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट में करना। रशिया यहीं फेल हो गया। तो ऑर्बिट से ऑर्बिट का चेंज करना, फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट, दिस इज, आपको जितना साउंड इजी लग रहा है ना उतना नहीं है ये। और अर्थ पे बैठ करके और ये इसरो की जो टीम है, ये मैं बोलूंगा, ये जाने से पहले मंदिर भी गए भेजने से पहले। तो पॉइंट ये है कि ये सब देखिए, आस्था एक अलग चीज है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी की आस्था और साइंस और टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए। आस्था आप रखें, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए दोनों के बीच, कि आप साइंस ही ना कर पाए। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड हुआ और भारत बन गया दुनिया का चौथा देश चंद्रमा पर जाने वाला, और साउथ साइड में लैंड करने वाला भारत बन गया दुनिया का पहला देश। और आप लोगों ने देखा इसरो का ये मेहनत 40 दिनों की आज रंग लाई, और आज सभी भारतीयों को गर्व है और सभी भारतीय आज खुशी मना रहे हैं। भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश वो भी आज भारत को बधाई दे रहे हैं और भारत को कहीं ना कहीं वो भी दिल से सैल्यूट कर रहे हैं।
आप लोगों ने देखा चांद पर जाना आसान नहीं है। हमारे से पहले 4 दिन पहले ही रूस जैसा ताकतवर देश जो अपने आप को भारत से ताकतवर बताता है, रूस ने भी लूना 25 चंद्रमा पर भेजा, लेकिन रूस का भी लूना 25 क्रैश हो गया और भारत ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज भारत का चंद्रयान 3 आराम से सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कराया। तो आप लोगों के लिए और मेरे लिए एक खुशी की बात है, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया चंद्रमा पर जाने वाला। तो आप लोगों ने देखा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, उस टाइम भारत के खूब मीम बनाए थे और पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने भी भारत की खूब मजाक उड़ाई थी। और आज वही पाकिस्तान मुंह छुपा हुए घूम रहा है और कहीं ना कहीं शर्म महसूस कर रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं और भारत में जो मेहनत करता है वो सफलता जरूर हासिल करता है। आज इसरो ने यह साबित कर दिया। तो आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।